नाउ नेक्स्ट इज इंटरनेट सर्वर एंड व्हाट दे प्रोवाइड। कौन कौन से सर्वर्स हैं, उनके क्या प्रोटोकॉल्स हैं और ये कौन सी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। नाउ फर्स्ट इज FTP, सर्वर नेम इज FTP, प्रोटोकॉल इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या करेगा, इंफॉर्मेशन इट प्रोवाइड टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर मस्ट लाइक अ फैमिली ट्री। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होगा, जो आपकी टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स हैं उनको हायरार्किकल फॉर्मेट में, ठीक है, या फैमिली ट्री में आपको क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा। नाउ सेकंड इज गूफर, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP या IP, टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ मेन्यू स्ट्रक्चर। तो ये जो गूफर सर्वर होता है वो आपको टेक्स्ट और बाइनरी फाइल को किस में प्रोवाइड कराता है, एक मेन्यू स्ट्रक्चर में प्रोवाइड कराता है। नाउ थर्ड इज HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट या हाइपर मीडिया फाइल्स, मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट दैट contain links to images, sound or other multimedia document on the world wide web। तो हाइपरटेक्स्ट क्या करेगा, जो भी आपकी लिंक्स हैं किसके, साउंड्स के, इमेजेस के और मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स के, उन सबको कहाँ प्रोवाइड कराता है, वर्ल्ड वाइड वेब पे, इंटरनेट पे आपको क्या कराएगा, ये प्रोवाइड करेगा। तो हियर स्टूडेंट सम सर्वर्स, प्रोटोकॉल्स एंड इंफॉर्मेशन कि वो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके स्टूडेंट, now next is internet protocol versions। there are currently two versions of internet protocol। कौन कौन से हैं, first is IPv4 and second is IPv6। now first is IPv4 is the most widely deployed internet protocol used to connect device to the internet। तो IPv4 किसके लिए यूज आता है, आपके इंटरनेट पे डिवाइसेस को कनेक्ट करने में। IPv4 यूजेस अ 32 बिट एड्रेस स्कीम। तो IPv4 किसको यूज करता है, 32 बिट स्कीम को। 32 बिट कौन यूज कर रहा है, IPv4। नाउ IPv6, अ न्यू इंटरनेट एड्रेसिंग सिस्टम, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, जिसको हम बोलते हैं IPv6 इज बीइंग डिप्लॉयड टू fulfill the need for more internet addresses। IPv6 utilized 128-bit internet addresses। तो IPv6 जो है वो किसको प्रोवाइड कर, वो किससे ज़्यादा 128-बिट इंटरनेट एड्रेस प्रोवाइड करा रहा है, जबकि IPv4 32 बिट एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है। मीन्स ये वन टाइम पे ओनली 32 बिट्स ट्रांसमिट कर रहा है, जबकि ये वन टाइम पे 128 बिट ट्रांसफर कर रहा है। तो इससे देखो इसकी जो स्पीड होगी वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। ओके, तो IPv4 क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है किसकी, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन्स की। स्टूडेंट, नाउ द डोमेन नेम एंड DNS। द URL ऑफ अ वेबसाइट इज ऑल्सो नोन एज इट्स डोमेन नेम। तो URL को ही क्या बोलेंगे, किसी वेबसाइट जो भी होगा उसी को उसका डोमेन नेम भी बोलते हैं कि इसका डोमेन नेम क्या है। द डोमेन नेम इज यूनिक नेम ऑफ अ वेबसाइट। तो जो डोमेन नेम होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है किसी भी वेबसाइट के लिए, जैसे गूगल दिया, ठीक है, या किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने अपने साइट बनाई, तो अगर आपको एक बार जो डोमेन नेम मिल गया मीन्स वो यूनिक हो गया, अब वो डोमेन नेम हम किसी और को प्रोवाइड नहीं कर सकते। और डोमेन नेम जनरली कंटेन्स फॉलोइंग पार्ट्स। तो डोमेन नेम्स में क्या क्या होता है, फर्स्ट www, जब भी हम कोई वेबसाइट लिखते हैं ना www, तो क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। सेकेंड इज नेम डिस्क्राइबिंग द वेबसाइट्स पर्पस, उस वेबसाइट का नेम होता है। एंड TLD, टॉप लेवल डोमेन सच एज .com, .net, .org, .edu एक्सेट्रा। और उसके बाद में हम लास्ट में क्या लिखते हैं, उसका टॉप लेवल डॉट नेम लिखते हैं, डोमेन नेम। इससे बता रहे थे .org लिखा हुआ है, मीन्स पर्टिकुलर ये जो साइट्स हैं वो किससे रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। हमने लिखा हुआ है .com,
मीन्स पर्टिकुलर जो वेबसाइट्स है वो किससे रिलेटेड है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। .edu लिखा हुआ है तो पर्टिकुलर जो वेबसाइट है ये किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है। तो इससे ये फाइंड आउट कर लेते हैं टॉप लेवल डोमेन से कि जो वेबसाइट है वो पर्टिकुलर किससे रिलेटेड है। नाउ एग्जाम्पल ऑफ सम डोमेन्स आर www.cbsc.nic.in एंड www.amazon.com। तो ये देखो 3 जो थिंग्स थे वो सब मिल गई आपको। फर्स्ट www, सेकंड नेम मिल गया उसका, और थर्ड क्या मिल गया हमें, TLD, टॉप लेवल डोमेन। ओके स्टूडेंट, नाउ सेलुलर वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो कौन कौन से वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल्स हैं वो हम देखते हैं। लेट्स सी, मॉडर्न एज सेलुलर और वायरलेस नेटवर्क्स डिपेंड्स हेविली ऑन वायरलेस कनेक्टिविटी protocols such as 2G, 3G, 4G, etc. Yes student, अभी आप सबको नॉन है कि what is 2G, 3G and 4G इंटरनेट की जो टेक्नोलॉजी होती है, 2G इंटरनेट, 3G इंटरनेट या 4G इंटरनेट, उन्हीं को हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो आया वो आया 2G GSM 1992 में। तो 2G कब आया था, 1992 में डेवलपमेंट हुआ था इसका। 2G more familiar known as GSM was introduced back in 1992 and is a fully digital technology। कैसी टेक्नोलॉजी थी, fully digital टेक्नोलॉजी थी। It allowed some data along with calls in the form of text messages। तो इसमें आप डेटास कॉल करते थे किसी भी यूजर्स को और मैसेजेस सेंड करते थे, कौन से, ओनली टेक्स्ट मैसेजेस 2G टेक्नोलॉजी में। GSM can handle data speed of up to 250 kbps। तो जो उसकी स्पीड होती थी वो कितनी होती थी, 250 kbps, किलोबाइट पर सेकेंड। फुल फॉर्म ऑफ kbps इज किलोबाइट पर सेकेंड। नाउ द GSM standard is transmitted at frequency between 900 megahertz and 1800 megahertz। तो 900 मेगाहर्ट्ज से 1800 मेगाहर्ट्ज तक इसकी जो फ्रिक्वेंसी थी वो रहती थी। नाउ सेकेंड 3G कब आया, 2000 में, द थर्ड जनरेशन स्टैंडर्ड। 3G वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंक्रीजिंग डिमांड फॉर डेटा बाय कंज्यूमर। तो जब 2G टेक्नोलॉजी आई थी तो जो यूज़र्स की है जो डिमांड हुई कि जो नेट स्पीड है या डेटा स्पीड है वो क्या है, वह काफ़ी स्लो है। तो उस स्पीड को बढ़ाने के लिए जो न्यू टेक्नोलॉजी आई उसको हमने बोला 3G। 3G इनिशियली ऑफर्ड स्पीड ऑफ 500 kbps टू 2 Mbps। तो 500 kbps से 2 Mbps, मेगाबाइट पर सेकेंड, ये स्पीड इसने प्रोवाइड करी किसने, 3G में। बट ओवर द ईयर इट इज़ नाउ एज हाई एट 20 Mbps। बट उसके बाद इसकी स्पीड को कितना कर दिया गया, 20 Mbps तक कर दिया गया। 3G इज ट्रांसमिटेड एट फ्रिक्वेंसी 2100 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। 2100 मेगाहर्ट्ज इसकी क्या थी, स्पीड थी 3G टेक्नोलॉजी की। नाउ नेक्स्ट इज 4G। 4G टेक्नोलॉजी आई 2013 में, द फोर्थ जनरेशन। तो 4G टेक्नोलॉजी हमें कब प्रोवाइड हुई, 2013 ईयर्स में। तो 4G ऑफर डेटा स्पीड इन द रेंज ऑफ 10 to 15 Mbps, मेगाबाइट पर सेकेंड। तो 4G जो स्पीड आई, 4G डेटा की जो स्पीड आई वो कितनी आई, 10 to 15 मेगाबाइट पर सेकेंड की। तो 3G की स्पीड भी क्या होने लगी, एक टाइम पे स्लो होने लगी। तो फिर क्या जनरेट हुआ, 4G टेक्नोलॉजी आई, और 4G में जो आई हर जनरेशन में जो डेटा स्पीड थी वो क्या होती गई, इंक्रीज होती गई। डेटा स्पीड क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। तो इसमें जो डेटा रेंज मिली हमें मिली 10 to 15 मेगा Mbps, which can go up to 50 Mbps and even higher depending on the technology। और जिसको बाद में कितना कर दिया गया, 50 Mbps तक कर दिया गया। The operators use many different frequency for 4G। तो यूजर्स ने इसकी जो फ्रिक्वेंसी थी वो भी क्या थी, काफ़ी ज़्यादा थी। इन इंडिया फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ 4G LT इज 1800 हर्ट्ज टू 2300 हर्ट्ज। मतलब इंडिया में इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 1800 हर्ट्ज से 2300 हर्ट्ज तक है किसकी, 4G LTE की स्पीड। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी। Wi-Fi
protocol is the rules to connect to the internet without a direct line from your PC to the ISP, Internet Service Provider. Full form of ISP is Internet Service Provider. Means Wi-Fi एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ आप किस लिए करते हैं, इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए, अपने पीसी को इंटरनेट में यूज़ करने के लिए. तो वाईफाई के थ्रू आप क्या करते हैं, विदाउट वायर पीसी टू इंटरनेट कनेक्ट करते हैं. कोई वायर नहीं होगा, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, विदाउट वायर, जिसको बोलते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी. तो वायरलेस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है कौन, वाईफाई. वाईफाई हॉटस्पॉट. स्टूडेंट वाईफाई हॉटस्पॉट आप लोग सब यूज़ करते हैं. आप अपने मोबाइल से क्या करते हैं, जब डेटा आपको किसी को नेट देना होता है, इंटरनेट यूज़ करना होता है, किसी और को देना होता है, तो आप क्या कर देते हैं, अपना हॉटस्पॉट ऑन कर देते हैं, जिसके थ्रू क्या होगा, जो नेट है आप अपने फ्रेंड्स को या किसी अदर यूजर्स को अपना डेटा क्या कर सकते हैं, शेयर करते हैं. तो उसी को हम बोलते हैं हॉटस्पॉट. अ हॉटस्पॉट इज अ वेन्यू दैट ऑफर्स वाईफाई एक्सेस. The public can use a laptop, Wi-Fi phone or other suitable portable devices to access the internet through a Wi-Fi hotspot. Now, next is basic network tools. When you are connected to internet, you might encounter many problems to figure out what type of errors are obstructing your connection. You may need to work with different network tools or simply networking commands. Yes, student, अब जब भी आप कनेक्ट होते हैं इंटरनेट से या कनेक्ट होते हैं नेटवर्किंग के थ्रू, तो डिफरेंट एरर्स होती हैं जो आपके नेटवर्किंग में आती है या नेटवर्क्स में आती है. तो वो कौन कौन सी होती है, लेट्स सी. इन ऑर्डर टू यूज दिस कमांड यू हैव टू टाइप दैम इन फ्रंट ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट. तो आपको ये कहाँ टाइप करनी होती है, कमांड प्रॉम्प्ट में. इन लिनक्स यू डू दिस ऑन अ टर्मिनल. तो आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो जो आपको कमांड टाइप करनी है वो कहाँ करेंगे आप, टर्मिनल पे. इन विंडो यू नीड टू रन CMD एप्लीकेशन फर्स्ट. और अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या चलाना है, CMD कमांड प्रॉम्प्ट चलाना है. कमांड प्रॉम्प्ट पे फिर आपको क्या करनी है, वो कमांड एग्जीक्यूट करानी है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिक नेटवर्किंग टूल्स. तो फर्स्ट इज पिंग कमांड. फर्स्ट कौन सी कमांड है, पिंग कमांड. आप देखते हैं व्हाट सी कि ये पिंग कमांड करती क्या है. टू टेस्ट द कनेक्टिविटी बिटवीन टू होस्ट. यदि आपको दो कंप्यूटर के बीच में कनेक्टिविटी चेक करनी है तो आप किसका यूज करेंगे, पिंग कमांड का. यू कैन यूज द पिंग कमांड. पिंग डिटरमाइंस वेदर द रिमोट मशीन कैन रिसीव द टेस्ट पैकेट एंड रिप्लाई. तो ये पिंग कमांड क्या यूज़ करती है कि दोनों जो रिमोट मशीन्स हैं वो पैकेट्स यूज़ करने और उसका रिप्लाई दे रहे हैं. अगर ये वहाँ से पैकेट मिल रहा है और कनेक्शन एस्टेब्लिश है तो ठीक है, वरना रिक्वेस्ट टाइम आउट आ जाता है. मीन्स आपके दोनों जो नोड हैं वो कनेक्टिविटी नहीं है. जिस भी नोड का आपको चेक करना है उस नोड को आप चेक कर सकते हो यूजिंग पिंग कमांड. पिंग कमांड विल वर्क व्हेन यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट. पिंग कमांड जब भी वर्क करेगी जब आप किससे कनेक्टेड होंगे, इंटरनेट से. विदाउट इंटरनेट कनेक्शन आप पिंग कमांड का यूज नहीं कर सकते हैं. नाउ पिंग सर्व्स टू पर्पस. ये दो पर्पस सॉल्व करता है. फर्स्ट, टू इंश्योर दैट अ नेटवर्क कनेक्शन कैन बी स्टेब्लिश्ड. तो ये देखता है कि नेटवर्क कनेक्शन आपस में बना हुआ है, जुड़े हुए हैं, दो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है. एंड सेकंड, टाइमिंग इंफॉर्मेशन एज टू स्पीड ऑफ द कनेक्शंस. और टाइमिंग के साथ में उसकी स्पीड आपको बताएगा कि इस टाइम पे इतनी स्पीड चल रही है, पर्टिकुलर इतनी स्पीड चल रही है. कैसे दोगे, सबसे पहले लिखोगे पिंग और उसके बाद में लिखोगे डोमेन नेम और आईपी एड्रेस. यदि आपको आईपी एड्रेस याद है तो आईपी एड्रेस लिखें, अदरवाइज डोमेन नेम लिख देंगे. आपने लिखा पिंग cbscacademic.nic.in. तो कनेक्ट है, तो इस तरह से इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपके पास, बाइट, टाइम और LT. अगर ये कनेक्ट नहीं है तो रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज आपको शो हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, तो ये फर्स्ट कमांड थी पिंग कमांड. नाउ टू ट्रैक द नेटवर्क पाथ. अब आपको क्या ट्रैक करना है, नेटवर्क पाथ. तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे, द सिंगल टास्क फ्रॉम योर कंप्यूटर टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर हुज डोमेन नेम इज गिवन विद द कमांड्स. तो आप चेक राउटर कमांड से क्या कर सकते हैं, उसका पर्टिकुलर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारे पास में डेटा आ रहा है वो किस किस आईपी एड्रेस के थ्रू होता हुआ आ रहा है. जैसे आपने लिखा ट्रैक cbscacademic.nic.in. तो ये आपको सब बता दिया इसने कि 192.168.0.1 फिर 10 225 इस तरह से
ये आपके पास में डेटा आ रहा है, उसके बाद में रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया, यहाँ इसके बाद कुछ नहीं गया, फिर इसके बाद ये एड्रेस आपको बताता है। तो पर्टिकुलर डेटा का जो पाथ है उसको क्या करता है, ट्रैक करता है कि पर्टिकुलर डेटा किस किस पाथ से होता हुआ हमारे पास में आ रहा है। तो उसके लिए आप ये कमांड यूज करेंगे, ट्रैक रूट। नाउ नेक्स्ट इज ns lookup for diagnosis DNS name resolution problems. You can use the command ns lookup. It displays the name and IP address of your computer's default DNS server. Press Ctrl+C to end ns lookup interactive mode. तो ये आपको क्या बता देगा, आपका डोमेन नेम और IP एड्रेस। यदि आप ns lookup यूज कर रहे हैं कमांड, तो ये आपको आपका डोमेन नेम एंड IP एड्रेस क्या कर देगा, शो कर देगा। जैसे यहाँ पे ns lookup का है तो उसमें बोला है कि आपका क्या हो गया, डोमेन नेम हो गया, और ये आपका क्या है, IP एड्रेस है 200.202.88.149.25। तो ये तो क्या हो गया, आपका एड्रेस हो गया, और ये delhi.dns जो भी है पूरा कंप्लीट जो उसका नेम होगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन नेम हो जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट। तो ns lookup के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डोमेन नेम एंड IP एड्रेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज IP config command. The IP config command display detailed information about the network you are connected to. It is used following formats. तो IP config कमांड क्या करेगा, पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन देगा जिस नेटवर्क से आप कनेक्टेड है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन कौन दे देगा, IP config कमांड। इसको कैसे यूज करोगे, IP config और IP config/all, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इस कमांड का यूज कर सकते हो और अपने नेटवर्क की पूरी इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज WHOIS command. WHOIS is a query command that is used to get some information on a specific domain name, such as who registered it, when was it registered, and when the domain will expire. तो whois command के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ये फाइंड आउट कर सकते हो कि पर्टिकुलर आपका जो डोमेन नेम है वो किसने रजिस्टर कराया है, इसकी वैलिडिटी कब तक है, ये सारे क्वेश्चंस आप किससे फाइंड आउट कर सकते हो, हु इज कमांड से। तो हु इज /as और डोमेन नेम, उसके बाद आपको क्या लिखना है, डोमेन नेम। तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी इंफॉर्मेशन आपको क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी कि पर्टिकुलर डोमेन नेम कब रजिस्टर हुआ है, किसने रजिस्टर कराया है, और इसकी वैलिडिटी कब तक है डोमेन नेम की। नाउ नेक्स्ट इज स्पीड टेस्ट कमांड to check the downloaded and uploaded speed of your network connections. You can use a speed test utility. तो आप अपने नेटवर्क की अपलोड एंड डाउनलोडिंग स्पीड किसके थ्रू चेक कर सकते हैं, स्पीड टेस्ट यूटिलिटी के थ्रू क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि पर्टिकुलर जब हम डेटा रिसीव कर रहे हैं तो अपलोड कर रहे हैं तो कितनी स्पीड आ रही है, या डाउनलोड कर रहे हैं तो कितनी स्पीड आ रही है, ये सब किसके थ्रू करोगे, स्पीड टेस्ट के थ्रू। यू आर ऑनलाइन एंड देन क्लिक गो, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा और गो बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। टू चेक द स्पीड ऑफ योर नेटवर्क, गो टू साइट speedtest.net। कौन सी साइट पे जाना है आपको, speedtest.net पे, वहाँ पे आपको गो एक बटन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। यू मे नीड टू चूज योर सर्वर ऑल्सो, और आपके सर्वर को भी चूज करना पड़ेगा, पर्टिकुलर आपको किस सर्वर की स्पीड को चेक करना है। इट विल देन शो यू डाउनलोडेड एंड अपलोड स्पीड ऑफ योर नेटवर्क एट देयर पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये आपको क्या बता देगी कि पर्टिकुलर आपकी डाउनलोड स्पीड कितनी आ रही है और अपलोड स्पीड कितनी है। तो दीज कमांड, इन कमांड्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने नेटवर्क्स को चेक कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम आपको फाइंड आउट हो रही है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द कमांड्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेरियस प्रोटोकॉल्स यूज्ड ऑन नेटवर्क्स। A protocol refers to a set of rules. Student, you know कि protocol क्या होते हैं, set of rules. Networking happens when two or more different computers connected and interact with one another and share data in many ways. तो networking के through two or more
दो या बहुत सारे कंप्यूटर आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं और इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। नेटवर्किंग का जो यूज़ है वो यही है कि कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना और इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। These are various type of protocol used over networks। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जिसका हम यूज़ करते हैं किसमें, नेटवर्क में। We are briefly about some protocols that are used on the internet for various different purpose। First is HTTP जिसको हम बोलेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। The HTTP has various built-in request methods which allow user to read a web pages। तो किसको रीड करने के लिए अलाउ कर रहा है HTTP, वेब पेजेस को। जो भी आपकी वेबसाइट्स होती है, वेबसाइट किससे मिलती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो बहुत सारे पेजेस से मिलके ही क्या बनती है, आपकी वेबसाइट बनती है। तो उसको रीड करने के लिए कौन अलाउ कर रहा है आपको, HTTP। और टू रीड अ वेब पेजेस हेडर और टू स्टोर अ वेब पेज, आप वेब पेज को स्टोर भी कर सकते हो। और टू अपेंड टू अ नेम रिसोर्सेज और टू रिमूव द वेब पेजेस or to connect to existing resources or to break an existing connection between two resources। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये सब आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके स्टूडेंट, नाउ सेकंड इज FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। One of the original services on the internet was designed to allow for transferring file from one system to another। जब आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर क्या करनी है, फाइल ट्रांसफर करनी है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट गोज बाय द नेम FTP। फाइल ऑफ एनी टाइप कैन बी transferred although you may have to specify whether the file is an ASCII और binary file। तो फाइल आपकी ASCII फॉर्मेट में भी हो सकती है एज वेल एज बाइनरी फॉर्मेट में भी हो सकती है। तो आप क्या यूज करोगे वहाँ पे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाउ FTP ऑफर दीज एडवांटेजेस। क्या क्या एडवांटेजेस हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के? इट इज वेरी यूजफुल टू ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम वन नेटवर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में इजीली फाइल को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। नाउ इट इज अ popular way to share information over the internet। Now next is POP, इसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो POP is पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP3 the post office protocol version 3 has become a standard mail protocol। कौन सा प्रोटोकॉल है, मेल प्रोटोकॉल है। The POP3 defines the rules about receiving emails from a remote server to a local email client। तो लोकल ईमेल क्लाइंट से रिमोट सर्वर पर जो आपको ईमेल्स मिल रहे हैं उन सबको कौन वो कर रहा है, एक्सेस कर रहा है वहाँ के, उसके लिए किसके रूल हैं, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज हो रहा है वहाँ पे। इट ऑल्सो मेक्स इट पॉसिबल फॉर द यूजर्स टू downloaded their received email messages onto their local computer so that they can read them even when they are not connected to the internet। तो आप अपने जो emails हैं उनको डाउनलोड कर लीजिए यूजिंग POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के थ्रू, और जब आप ऑफलाइन हैं तो आप उनको इजीली देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं। तो ईमेल से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल है वो कितना है, वो कौन सा है, POP3। नाउ नेक्स्ट इज IMPA इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। द IMPA is another mail protocol used in conjunction with POP3 protocol for accessing emails on a remote web server and downloaded them to a local client। IMAP supports multiple application, even multiple client and multiple location। तो IMPA भी क्या कर सकता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है। इसके भी थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो आपके मैसेजेस हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं वाया इंटरनेट। ओके स्टूडेंट।